आप सभी को नमस्ते। आज का टॉपिक है स्टॉप स्टॉप टेक्निक इन माइंडफुलनेस। स्टॉप एक एक्रोनिम है। इसमें स्टॉप में 4 स्टेप्स हैं। एस फॉर स्टॉप और पॉज, टी फॉर टेक ए ब्रेथ, ओ फॉर ऑब्जर्व एंड पी फॉर प्रोसीड। माइंडफुलनेस जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम दूसरों को बताते हैं, अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। क्योंकि सारा स्ट्रेस, एंजाइटी का खेल शुरू होता है जब हम पास्ट या फ्यूचर मोमेंट में जीने लगते हैं। तो जब भी कभी डे टू डे लाइफ में हम ओवरवेल्म फील करते हैं, ओवर प्रेशराइज फील करते हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, तो थोड़े समय के लिए ये प्रैक्टिस करते हैं। और इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये नॉर्मली 1 मिनट से भी कम का होता है। पहले हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लगे। चलिए अब उसमें डिटेल्स में जाते हैं। जब भी कभी आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हों जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि कोई आके आप पे चिल्ला रहा है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप आपकी बातें अगला सुन नहीं रहा है, या कोई ऐसी कोई दुर्घटना जो आपके साथ हुई है जिसके आपके पास कोई समाधान नहीं है और आप सोच रहे हैं और उसमें आपका स्ट्रेस बढ़ी जा रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो इमीडिएटली थोड़े टाइम के लिए उस सिचुएशन से अपने माइंड को डाइवर्ट करें। के लिए पहला स्टेप है स्टॉप, मीन्स पॉज करना। अपने दिमाग को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से उस पर्टिकुलर सिचुएशन से दूर कर ले। दैट इज स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर द मोमेंट। देन टी फॉर टेक ए ब्रेथ। एक स्लो एंड गहरी सांस लें। सांस का पूरा मूवमेंट को आप फॉलो करें। सांस कैसे नाक से आ रही है, गले होते हुए चेस्ट में जा रही है और चेस्ट के बाद वो पेट में पहुंच रही है, पेट को थोड़ा सा फुला रही है, चेस्ट को थोड़ा सा फुला रही है। और फिर ब्रीद आउट को भी व्यू करें। कैसे जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, पेट आपका पहले सिकुड़ रहा है, फिर चेस्ट पूरा सिकुड़ रहा है और फिर धीरे धीरे गर्दन होते हुए सांस आपके नॉस्ट्रिल्स को टच करते हुए बाहर जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट होता है अब ओ फॉर ऑब्जर्व। इस मोमेंट में जब आपने एक बार अपने सांस को ऑब्जर्व कर लिया, अब आपको इमीडिएटली ऑब्जर्व करना है कि आपके बॉडी में सर से लेके पाँव तक कहाँ पे क्या सेंसेशंस है। कहीं पे कोई आपको, जैसा कि कई बार सर में आपको प्रेशर फीलिंग होती है, गले में लंप की फीलिंग होती है, गला सूख रहा होता है, या हार्ट बीट आपकी बड़ी होती है, सर से पसीना आता है। कई बार स्ट्रेस की फुल सिचुएशंस में कईयों के पेट में कुछ मूवमेंट शुरू हो जाती है, कई बार कईयों के हाथ पाँव हिलने लगते हैं, हाथ कँपने लगते हैं गुस्से से। तो इसको जस्ट ऑब्जर्व करना है एज इफ कि ये एक सिंपल घटना है और ये सब जो है टेम्पोररी है, ये पहले हमारे साथ नहीं थी, अभी इमीडिएटली थोड़े टाइम के लिए ये अभी हमारे शरीर में महसूस हो रही है और ये फिर चली भी जाएगी। ये हमेशा के लिए हमारे शरीर में नहीं रहने वाली है। और उसके बाद जैसे आपने ऑब्जर्व किया, फिर पी फॉर प्रोसीड। अब आप इसके बाद आप जो भी काम कर रहे हो, किसी से इंटरेक्शन कर रहे हो, उस पर आप दोबारा लग जाएं। तो वंस अगेन आप इसको सीरियसली अगर आप सिक्वेंशली फॉलो करें, जैसे भी आप कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, आप पैनिक में आ जा रहे हो, एंगर हो जा रहे हो या बहुत ज़्यादा एंशियस हो जा रहे हो, तुरंत उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से अपने आप को मेंटली दूर कर लें। अगर शाउट हो रही हो, आप शाउट कर रहे हैं, मे बी फॉर से 20-30 सेकेंड्स आप शांत हो जाएं, कुछ बोलना बंद कर दें एंड टर्न योर अटेंशन इनवर्ड। स्टॉप, इमीडिएटली स्टॉप कर दें, टेक ए ब्रेथ, फुल ब्रेथ जैसे मैंने बताया। ब्रेथ की पूरी जर्नी को आप फॉलो करें। एक इनहेलिंग स्लो एंड डीप और एक एक्सेलिंग स्लो एंड डीप। देन ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। पूरे बॉडी को एक बार सर से पाँव तक ऑब्जर्व करें।
कहाँ पे क्या सेंसेशंस हो रही हो, आपके फोरहेड रीजन में, आपके गाल में, आपके होंठ में, आपके गर्दन में, आपके शोल्डर्स में, आपके चेस्ट में, आपके पेट में, आपके लोअर बैक में, आपके लेग्स में, आपके फीट में और आपके हाथ में. After you observe it thoroughly, then you proceed. And believe me, by repeating this step, top step 2 to 3 times, definitely you will be able to come out of that particular situations. क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि इमीडिएट रेज में, इमीडिएट गुस्से में कई लोग किसी को हिट कर बैठते हैं, बाद में उसके लिए पश्चाताप करते हैं. कई लोग इवन ऐसे फिट ऑफ रेज में या इमोशनल आउटबर्स्ट में कई लोग कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कोई कुछ गलत हरकत कर लेते हैं. कभी भी आप ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हो तो इमीडिएटली ये स्टेप को फॉलो करें और इसका फ़ायदा उठाएं. अगर आपको ये ऑडियो प्रेजेंटेशन पसंद आए तो काइंडली लाइक करें और कमेंट करें. थैंक यू.